નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું એજ્યુકેશન એન્ડ ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી। તેમાં આપણે જોઈએ ચેપ્ટર 8 અને તેનું નામ છે ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત। સાહિત્ય પ્રકાર છે ગદ્ય। તેમના કર્તા યાની લેખક છે મોહન રાકેશ। વિભાગ પહેલો गद्य आधारित। तेमा प्रश्न पहलू है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तेमा प्रश्न है गुलमर्ग से मैं सपने खाली जगह बनकर उठते हैं। एमा जवाब आवशे फूल। चौथी खाली जगह सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। पांचवं गुलमर्ग में व्यक्ति सिर्फ गोल्फ खेलने नहीं जाता। छठवां वाक्य गुलमर्ग एक खुला सपाट मैदान है। सातवीं खाली जगह पहाड़ों पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है। प्रश्न बीजो सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। तेमा प्रश्न पहलो है परिचित होकर भी गुलमर्ग सदा अपरिचित सा लगता है। बीजू लेखक बरसती घंटा से घेर नहीं पाया क्योंकि तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है। उत्तर है गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। प्रश्न दूसरा लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है। उसका उत्तर है लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके व्यक्तित्व की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। प्रश्न तीसरा है सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं। उसका उत्तर है सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंड के कारण सिहर जाते हैं। प्रश्न चौथा है खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा। उसका उत्तर है खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह घटा उस तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट ले। प्रश्न पांचवा है तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ। उसका उत्तर है तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। प्रश्न छठा है लेखक को किस बात का अफसोस हुआ। उसका उत्तर है लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। सातवां प्रश्न है लेखक ने गुलमर्ग की पंखुड़ियों के लिए क्या उपमा दी। उसका उत्तर है लेखक ने गुलमर्ग की पंखुड़ियों के लिए पतली पतली नरम कांटों की उपमा दी। आठवां प्रश्न है हरियाली का सपना किसके फूल में बदल जाता है। उसका उत्तर है हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है। उसका उत्तर है गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। प्रश्न दूसरा है लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा। उसका उत्तर है गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती थी, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिनों को वाचाल कहा। प्रश्न तीसरा है लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई। उसका उत्तर है लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घंटा उस तक नहीं। प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए।
उसमें पहला प्रश्न है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? उसका उत्तर है, गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ से सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है, आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता। इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। अब प्रश्न दूसरा है, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्द में कीजिए। उसका उत्तर है, दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट जाती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पंखुड़ियाँ भेड़ बकरियों के खेड़ों से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। प्रश्न तीसरा, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। उसका उत्तर है, गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ास्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहरी आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समुद्र आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हों। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती है। इस प्रकार बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। विभाग दूसरा है व्याकरण आधारित। उसमें प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला है साधारण, असाधारण। दूसरा है मान, अपमान। तीसरा है उदार, अनुदार। चौथा है रंग, बेरंग। पांचवा है स्मृति, विस्मृति। छठा है आकर्षक, अपाकर्षण। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला एहसास यानी अनुभव। दूसरा है मुग्ध, मोहित। तीसरा है बेबस यानी असहाय। और चौथा है द्वीप यानी टापू। पांचवा शब्द है वाचाल यानी मुखर। छठा है सहसा, अचानक। सातवां है कुहासा यानी कोहरा। आठवां है रेवड़ यानी झुंड। नौवां है कहर, अत्याचार। 10वां है आत्मीयता, अपनापन। 11वां है ठिठकना यानी रुकना। 12वां है झूम यानी जोर। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। उसमें पहला है जहाँ 3 रास्ते मिलते हो, तिराहा। दूसरा है हर्षित करने वाले, रोमांचक। तीसरा है अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षक। और चौथा है जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है विस्मरण, वि प्लस स्मरण। दूसरा है अस्मरणीय, अ प्लस स्मरणीय। तीसरा है अनुभव, अनु प्लस भव। चौथा है आकर्षक, आ प्लस कर्षण। पांचवा है बेबस, बे प्लस बस। छठा है प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा। सातवां है सुरक्षा, सु प्लस रक्षा। आठवां है अपरिचित, अ प्लस परिचित। नौवां है अनुदार, अन प्लस उदार। 10वां है विस्फोटक, वि प्लस स्फोटक। 11वां है आयोजन, आ प्लस योजन। 12वां है अकल्पनीय, अ प्लस कल्पनीय। प्रश्न 5वां है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है स्मरणीय, स्मरण प्लस इय। अनुभवी, अनुभव प्लस ई। तीसरा है प्राकृतिक, प्रकृति प्लस इक। आकर्षक, आकर्ष प्लस क। पांचवा है आत्मीयता, आत्म प्लस इय प्लस ता।
छठा है बर्फबारी, बर्फ प्लस बारी। सातवां है खामोशी, खामोश प्लस इन। आठवां है उदासीन, उदास प्लस इन। नौवां है रंगीन, रंग प्लस इन। और 10वां है रोमांचक, रोमांच प्लस क। छठा प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है लेखक पर बरसाती बूंदे गिरने पर उन्हें खुशी हुई। भाववाचक संज्ञा है खुशी। वाक्य है दूसरा कि गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे गहरी हो जाती है। उसमें भाववाचक संज्ञा है खामोशी। तीसरा है मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, संज्ञा है आभा। चौथा है लेखक की प्रतीक्षा असफल हो गई, भाववाचक संज्ञा है प्रतीक्षा। पांचवा है आकाश में सर्वत्र लालिमा छाई हुई है, भाववाचक संज्ञा है लालिमा। प्रश्न 7वां निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण सबको भाता है, विशेषण है भौगोलिक। दूसरा है रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है, विशेषण है रंगीन। तीसरा है मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, विशेषण है सुरमई। चौथा आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है, विशेषण है मुग्ध। पांचवा है मुझे यह मेहमान परिचित लगता है, विशेषण है परिचित। छठा है वर्षा ऋतु में सावन बरसाती महीना है, विशेषण है बरसाती। सातवां है थैला विस्फोटक पदार्थों से भरा था, विशेषण है विस्फोटक। आठवां पत्थर लकड़ी कांच में कांच पारदर्शक है, विशेषण है पारदर्शक। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।